सुनो, अगर आपने आज का ये वीडियो नहीं देखा तो अगले 20 साल में सोना चांदी से जो पैसा बन सकता था वो आपके पड़ोसी का बनेगा, आपका नहीं। मैं हूँ सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का टॉपिक हब। और आज की कहानी उस धातु की है जो हजारों साल से इंसान की जेब में है, कभी राजाओं की, कभी व्यापारियों की, आज आपकी हमारी सोना चांदी। एक तरफ सोना है जो आसमान छू रहा है, दूसरी तरफ चांदी है जो कभी 30% उछलती है, कभी 30% गिरती है, और आप बीच में खड़े हो कंफ्यूज, बेचूं, रुकूं, खरीदूं या भाग जाऊं। आज कहीं मत जाओ, क्योंकि अगले 12 से 15 मिनट में मैं वो सब बताऊंगा जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर 2000 रुपए लेकर भी नहीं बताता। तो बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, सोना क्या है? बस एक पीली धातु, गहना या कुछ और? मैं बताता हूँ। सोने को कहते हैं भगवान का पैसा, और ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। सरकारें आई, सरकारें गई, साम्राज्य बने, साम्राज्य टूटे, पीढ़ियां चली गई, सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन सोना 5000 साल पहले भी वैल्यूबल था, आज भी है। सोचो जरा, अगर आप किसी एक कंपनी का शेयर लेकर बैठे हो तो एक दिन वो कंपनी बंद हो सकती है, शेयर जीरो हो सकता है, लेकिन सोना जीरो नहीं होगा। या तो आधा रहेगा या डबल होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। अब एक बात और सुनो जो दिल को हिला देगी। मान लो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध छिड़ जाए, उस वक्त स्टॉक का कोई मतलब नहीं, बॉन्ड का कोई मतलब नहीं, नोट चलेगा कि नहीं, सरकार रहेगी कि नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर जेब में सोना है तो काम चलेगा। इसलिए दुनिया भर में लोग सोने को सेफ हेवन कहते हैं, और इसलिए सोना भगवान का पैसा है। अब आते हैं असली खेल पर। सोना ऊपर कब जाता है और नीचे कब आता है? इसलिए मैं आपको 3 फंडामेंटल रूल्स बताऊंगा। इन्हें डायरी में लिख लीजिए, फोन में नोट करो, क्योंकि ये रूल्स आज भी काम करते हैं, 5 साल बाद भी काम करेंगे, 50 साल बाद भी करेंगे। और ये रिश्ता समझने के लिए एक किस्सा सुनो। जब डॉलर कमजोर होगा, गोल्ड भागेगा। साल था 1945, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूरोप की हालत बर्बाद, हर देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त, करेंसी की वैल्यू जीरो। लेकिन जीना तो था, व्यापार तो करना था, लेन देन तो होना था। तो सवाल उठा, किस करेंसी में करें? उस वक्त दुनिया में एक ही देश था जो ताकतवर था, अमेरिका। अमेरिका ने कहा हमारा डॉलर लो, भरोसे का है। और बाकी देशों ने कहा भाई डॉलर है तो कागज ही, हम क्यों भरोसा करें? अमेरिका ने कहा क्योंकि हमारे पास गोल्ड है, जितने नोट छापेंगे उतना गोल्ड पीछे रखेंगे, गोल्ड बैक्ड करेंसी है हमारी। बस एक बात में भरोसा बन गया। 1946 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, सब देशों ने अपना अपना सोना लाकर अमेरिका को दे दिया, बदले में डॉलर मिले, और दुनिया का सारा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होने लगा। लेकिन 1971 में निक्सन टीवी पर आए, ठीक वैसे जैसे मोदी जी आते हैं रात को अचानक, और उन्होंने कहा आज से नोट छापने के लिए गोल्ड रखना जरूरी नहीं है। मतलब डॉलर और गोल्ड का रिश्ता तोड़ दिया गया। उसी दिन से शुरू हुआ असली खेल, क्योंकि अब डॉलर की वैल्यू घटेगी तो लोग डॉलर छोड़ेंगे और जाएंगे कहाँ? सोने की तरफ। इसलिए जब डॉलर कमजोर मतलब गोल्ड मजबूत, जब डॉलर मजबूत मतलब गोल्ड कमजोर। ये जो रिश्ता है ना, ब्रेकअप के बाद बदलता है। मतलब सोना डॉलर से बदला ले रहा है आज भी और हमेशा। और यहाँ बीच में मैं रुकता हूँ और कहता हूँ, अगर ये बातें आपके दोस्त को पता नहीं है तो ये वीडियो उन्हें भेज दो। एक शेयर के साथ शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, टॉपिक हब को लाइक करना मत भूलना, यही हमारा ईंधन है। रूल नंबर 2 पे आते हैं। जब क्राइसिस होगी मतलब गोल्ड भागेगा। युद्ध, डर, बीमारी, बाढ़, दंगे, इन सब में एक ही चीज काम करती है, आपकी जेब में रखा सोना। और अभी दुनिया में देखो क्या चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, गाजा इजराइल लड़ाई जारी है, इजराइल ईरान तनाव जारी है, ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी जारी है, इंडिया पाकिस्तान हुआ ही था। और जब तक दुनिया में एक महान व्यक्ति बैठे हैं, कुछ न कुछ होता ही रहेगा। तो अगले 2-3 साल सोना चांदी के जलवे बने रहेंगे। रूल नंबर 3, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा गोल्ड फिर भागेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं इतना आसान बनाऊंगा कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, आपके सामने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, एफडी करा दो बैंक में, 5% ब्याज मिलेगा। दूसरा ऑप्शन,
गोल्ड खरीद लो। अब अगर एफडी में 5% मिल रहा है तो आप गोल्ड की तरफ कम जाओगे, लेकिन अगर एफडी में ब्याज घटकर 2 से 3% रह जाए तो आप सोचेंगे यार इससे तो सोना ही ठीक है। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, पैसा बैंक से निकलकर गोल्ड में जाता है और गोल्ड भागता है। अभी अमेरिका में फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोमी पावेल हैं, वो रेट कम रखे हुए हैं, डॉलर कमजोर है और इसलिए गोल्ड भाग रहा है। लेकिन ट्रम्प चाहते हैं कि रेट बढ़े, पावेल मान नहीं रहे। ट्रम्प कह रहे हैं इनको हटाऊंगा, और जिस दिन नए चीफ के नाम की घोषणा हुई उसी दिन चांदी 30% टूटा, सोना 15% टूट गया। सिर्फ एक नाम की घोषणा से यही है असली खेल। और एक बोनस रूल देता हूँ, जब डिमांड बढ़ेगी दाम बढ़ेगा, जब घटेगी दाम घटेगा। ये तो स्कूल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। दिवाली के टाइम करोड़ों इंडियंस घर से निकलते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, तो दिवाली के आसपास भाव बढ़ते हैं। और अभी पूरी दुनिया डरी हुई है, सरकारें डरी हुई हैं, इन्वेस्टर डर रहे हैं, शादी ब्याह वाले खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, सब एक साथ गोल्ड सिल्वर पर कूद गए, तो भाव बढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। अब बात करते हैं चांदी की, जो कि गोल्ड का कजिन है, जो गोल्ड के साथ चलता है लेकिन अपनी मर्जी से चलता है। मोटे तौर पर गोल्ड भागेगा तो ये भी भागेगा, गोल्ड टूटेगा तो ये भी टूटेगा, लेकिन स्पीड अलग होती है। गोल्ड 10% गया तो चांदी 5% भी जा सकती है और 20% भी जा सकती है। इसलिए इसे शैतान की दौलत कहते हैं। शैतानी काम नहीं है भाई, शैतानी चाल है, अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन चांदी की एक और खासियत है जो गोल्ड में नहीं है। चांदी सिर्फ गहना नहीं है, चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर चांदी, हाईली रिफ्लेक्टिव चांदी, एंटी बैक्टीरियल चांदी, जंग नहीं लगता चांदी। आप सोचो ये कहाँ कहाँ काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती है, सोलर पैनल में काम आती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम आती है, एआई की चिप में काम आती है। अब जरा रुको, ईवी का ट्रेंड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ी, सोलर एनर्जी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ी, एआई का बूम आया है, डिमांड बढ़ी, तो चांदी की डिमांड हर तरफ से बढ़ रही है। तो सप्लाई भी बढ़ा दो ना, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 70 से 80% चांदी इंडिपेंडेंट नहीं निकलती। जब लेड निकालते हैं, जब जिंक निकालते हैं, जब कॉपर निकालते हैं, तो उसके साथ में चांदी निकलती है। अकेले सिर्फ चांदी की माइनिंग नहीं होती है, पहले दूसरी मेटल माइन करो, फिर रिफाइन करो, तब जाकर चांदी मिलती है। तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही। इसलिए पिछले 5 साल से इंडस्ट्री लेवल पर चांदी की शॉर्टेज चल रही है और आने वाले 4-5 साल में भी ये कंटिन्यू होने के आसार हैं। और सुनो एक बात, दुनिया की 40% चांदी की रिफाइनिंग करता कौन है? वही करेगा जो सब कुछ करता है, मतलब चाइना। अब चाइना खुद ईवी बना रहा है, खुद सोलर में काम कर रहा है, खुद के चांदी की जरूरत उसकी बढ़ रही है। तो उसने कहा हम अब चांदी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लिमिटेड एक्सपोर्ट होगा। 1 जनवरी को ये आदेश पास हुआ और उसी दिन से चांदी के भाव उड़ गए। सिर्फ एक पॉलिसी, लेकिन जो इतना बढ़ गया था वो टिका नहीं, बहाना ढूंढ रहा था और बहाना मिल गया और चांदी गिर गई। लेकिन ये गिरावट फंडामेंटल नहीं है, यह तो बस ओवरहीटिंग थी। असल में चांदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर अब तक आपको बात समझ आई हो तो एक काम करो, ये वीडियो अभी शेयर करो अपने घर में, दोस्तों में, किसी को भी जो इन्वेस्ट करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि टॉपिक हब इसी चैनल पर आता है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि ऐसी ही बातें यहाँ रोज होती है फ्री में, बिना किसी कोर्स के। अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों पर जो हर कोई पूछ रहा है, किसको गोल्ड सिल्वर खरीदना चाहिए? जवाब है सबको। हाँ, हर इन्वेस्टर को, चाहे आप शेयर मार्केट में हो, चाहे कमोडिटी मार्केट में हो, चाहे सिर्फ एफडी करते हो। सोना चांदी आपके पोर्टफोलियो का हेजिंग टूल है, मतलब जब बाकी सब गिरे तो ये संभाल लेगा। मान लो शेयर मार्केट क्रैश हुआ, उसी वक्त आमतौर पर डर बढ़ता है और डर में गोल्ड बढ़ता है। तो एक ने नुकसान उठाया, दूसरे ने फायदा। यही डाइवर्सिफिकेशन है। अब सवाल उठता है कि कितना खरीदना चाहिए? सब कुछ बेचकर इसमें मत आओ, ये गलती मत करो। सोना तो बढ़ रहा है, चलो सब कुछ लगा दो, ये सोच खतरनाक है। जब सब एक ही तरफ दौड़ते हैं तो जो देरी से आता है वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। तो नियम ये है कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड सिल्वर में रखना चाहिए, बाकी बैलेंस रहे, इक्विटी रहे, रियल एस्टेट रहे, एफडी रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कैसे खरीदें? यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन 1
फिजिकल गोल्ड या फिर सिल्वर, यानी असली सोना चांदी खरीदो, लेकिन इसमें दिक्कतें हैं। पहली, मेकिंग चार्ज लगेगा। दूसरा, जीएसटी लगेगा। तीसरा, प्योरिटी का पता नहीं। चौथा, सेफ्टी का रिस्क, घर में रखो तो चोरी का डर, किसी को पता लगा तो डकैती का डर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल मत लो। जो जरूरत के गहने हैं शादी ब्याह के लिए वो अलग बात है, वो ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल गोल्ड। कुछ कंपनियां कहती है पैसे दो, हम असली सोना खरीद कर तुम्हारे नाम पर रखेंगे, लेकिन सेबी ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि डिजिटल गोल्ड पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहें। ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड। यही सबसे अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पर गोल्ड ETF खरीदता है, बाजार भाव का फायदा मिलता है, SIP लगा सकते हो, हर महीने 100 से 500 रुपए से जब चाहो बेच सकते हो, सेबी के कंट्रोल में है, 100% रेगुलेटेड, मतलब ना फिजिकल रखने की टेंशन, ना चोरी का डर, ना प्योरिटी का झंझट। और अच्छी बात यह है कि कई प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ 100 रुपए से गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू हो सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म तो एक बास्केट देते हैं जिसमें दोनों है, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक साथ इन्वेस्ट होता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कितना % गोल्ड में डालो और कितना सिल्वर में। और जब से गोल्ड सिल्वर में तेजी आई है, शेयर म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में जा रहा है, लोग समझ रहे हैं। चौथा, अगला सवाल ये आता है कि इसे कब खरीदें। ये सबसे मुश्किल सवाल है और इसका जवाब है अभी परफेक्ट टाइमिंग ढूंढने में मत पड़ो, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग किसी को नहीं मिलता। इसलिए SIP है, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहो। जब सस्ता होगा ज्यादा यूनिट मिलेगी, जब महंगा होगा कम यूनिट मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज बनता है और एवरेज अच्छा होता है। और हाँ, जो 3 फंडामेंटल बताए हैं, डॉलर कमजोर, क्राइसिस का माहौल, इंटरेस्ट रेट कम, ये तीनों अभी एक साथ हैं। मतलब जो तूफान है वो अभी थमा नहीं है। 2-3 साल तक इस खेल के जलवे बने रह सकते हैं। अब थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। पहले सोना क्यों भाग रहा था, उसके कई कारण हैं। डॉलर उस समय कमजोर था क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था। दुनिया भर में टेंशन है, रूस, यूक्रेन, गाजा, ईरान, ग्रीनलैंड, भारत, पाकिस्तान। तीसरा, ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से पूरी दुनिया डरी हुई है। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका है। सेंट्रल बैंक दुनिया भर के गोल्ड खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर डरे हुए हैं, इसलिए गोल्ड की तरफ भाग रहे थे। सब एक साथ एक ही दिशा में, इसलिए भाव इतना बढ़ा था। लेकिन सावधान, जो इतना बढ़ा है वो कभी न कभी सेटल्ड होगा, बहाना मिलेगा। और चांदी जैसे कभी 30% तक गिरती है, वो वक्त आता है। इसलिए सब कुछ एक साथ मत लगाओ, धीरे धीरे SIP से लॉन्ग टर्म की सोच के साथ। तो आज की बात को समेटते हैं। सोना भगवान का पैसा है, हजारों साल से आगे भी रहेगा। सोना कब बढ़ता है, जब डॉलर कमजोर होता है, जब दुनिया में डर होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। चांदी गोल्ड का कजिन है, लेकिन इंडस्ट्री में काम आती है। EV, सोलर, AI सब में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं। यही कहानी है। खरीदना कैसे है? म्यूचुअल फंड से, SIP से। कितना? पोर्टफोलियो का 10 से लेकर 15%। बस कब? अभी से, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और एक आखिरी बात, दुनिया बदल रही है, डॉलर का दबदबा कम हो जाएगा, नई शक्तियां उभर रही हैं, पुराने नियम टूट रहे हैं। ऐसे वक्त में जो इंसान सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाकर बैठा है वो रिस्क में है, और जो डाइवर्सिफाई करता है, जो समझदारी से चलता है, वो सुरक्षित है। सोना 5000 साल से है, शेयर 100 साल से, क्रिप्टो 10 साल से, रियल एस्टेट कुछ दशकों से, लेकिन सोना हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो सोचो, इसे अपने पोर्टफोलियो से बाहर रखना है तो इसमें कहाँ की समझदारी है। 7 TV भारत को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए क्या आपने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, हाँ या नहीं। और ये वीडियो उन्हें भेजिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कि कहां से शुरू करें। याद रखो एक बात, जब दुनिया जलती है सोना और चमकता है, और अगली बार जब सोना टूटे तो डरना मत, समझना, क्योंकि अब आप जानते हो खेल क्या है।